13 साल का बच्चा था जब मुझसे मेरे पिताजी ने जो पिछली शताब्दी के दुनिया के 2-3 सबसे बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स और संतों में से थे, जिन्होंने 100 किताबें लिखी हैं, जिनका 40-50 ज़ुबानों में अनुवाद हो चुका है, उनके 2 बहुत चाहने वाले डॉक्टर थे जो उनकी किताबों का इंग्लिश में अनुवाद करते थे। एक का नाम था डॉक्टर फरीदी, जिनका नाम अभी चंद्रशेखर आज़ाद ने भी लिया था, और एक का नाम था डॉक्टर मोहम्मद आसिफ किदवाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके पीएचडी के मकाले पर यह रिमार्क दिए थे कि मोहम्मद आसिफ किदवाई को ब्रिटिश एजुकेशनल काउंसिल का चेयरमैन बनाना चाहिए। इन दोनों ने, मेरे नौजवान साथियों ज़रा ध्यान से सुनो, इन दोनों ने मुझसे 13 साल की उम्र में एक बात कही कि तुम बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को पढ़ना शुरू करो। मैं मदरसे में पढ़ता था। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को लखनऊ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना शुरू किया। एक एक शब्द उनकी अक्सर विचारों का मेरे दिल दिमाग में बैठता गया, और भारत की समाजी व्यवस्था मेरी समझ में आनी शुरू हुई। मैं ये बात बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारत के ज़्यादातर मुसलमान भारत की असली समाजी व्यवस्था को नहीं जानते हैं। वो ये समझते हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू हैं। जो रियलिटी है भारत के समाज की, उसको भारत के मुसलमान नहीं जानते, और इसकी वजह से आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया। लेकिन उसके बाद भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ होता रहा, उसका मुकाबला भारत के मुसलमानों ने सही नीति के साथ किया हो, ये कहने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अपने अध्ययन की रोशनी में, अपनी स्टडी और रिसर्च की रोशनी में, ये बात मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों से पढ़ने को मिली, और एक अंग्रेज राइटर की एक किताब से पढ़ने को मिली कि भारत में 2000 कौमें बसती हैं। चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से हिंद दीवाने लड़ता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से हिंद दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून, तू भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल।